आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। जी हाँ, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन इंडिया, द रोल ऑफ CERTIN, exploring how India premier cyber security agency is fortifying the nation digital infrastructure through कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज एंड रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। मीन्स देखिए कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें वर्क करते हैं, ये सब आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। सो जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर इंडिया साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप, राइजिंग स्टेक्स, 17.5 करोड़, 17.5 CR एवरेज डाटा ब्रीच कॉस्ट। जो डाटा ब्रीच हुआ उसकी कॉस्ट, एवरेज ब्रीच की जो कॉस्ट आ रही है वो है 7.5 CR। 4.5 मिलियन इंडिया एयर इंडिया ब्रीच है। सो IBM की 2022 रिपोर्ट के अंदर शोज 25% इंक्रीज सिंस 2020। मीन्स 2020 से लेके 25% और इंक्रीज हो गया किसका रेट, डाटा ब्रीच का रेट। मतलब कि जो डाटा ब्रीच हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, साइबर सिक्योरिटी पे ऊपर काम कम हो रहा है। सो आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 180 मिलियन डोमिनोज इंडिया ब्रीच। अच्छा, डोमिनोज के बारे में सभी जानते होंगे। किस किस को पता है जी डोमिनोज क्या है? किस किस को पता है जी डोमिनोज क्या है? नहीं जानते जी डोमिनोज के बारे में? पिज़्ज़ा ब्रांड है, बिल्कुल जी। इंडिया का लार्जेस्ट पिज़्ज़ा ब्रांड है हमारा डोमिनोज। डोमिनोज का 180 मिलियन डाटा जो है ब्रीच हुआ है। अब देखिए उसके अंदर किस किस का डाटा होगा। जो पर्सन डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है उनका भी डाटा बीच में ब्रीच हुआ हो। क्लियर है जी? सो डिजिटल ग्रोथ combined with the pandemic has created an urgent need for robust cyber policies to protect India's expanding digital ecosystem। इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारा डाटा ब्रीच हो रहे हैं, डाटा लॉस हो रहा है, ठीक है, डाटा हमारा डार्क वेब के ऊपर सेल हो रहा है, वो सारा उस सभी का जो प्रभाव है ये सारा हमारी साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज के ऊपर पड़ रहा है। सो इंडियन साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में अब हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। सर्ट इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी सेंटिनल, इस्टेब्लिश्ड 2003, 2003 में ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन 70B। आप ये एक्ट सर्च करो, जो मैंने एक्ट सामने लिखा हुआ है सर्च करो जी फटाफट, सभी अपने अपने सिस्टम मोबाइल्स पे ये एक्ट सर्च करो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 70B। as India's national nodal agency for cyber security incident response, इस टाइम पे ये रजिस्टर हुई किस नाम पे,
इंडियाज नेशनल नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए। इसके अच्छा क्या मेन इसके फंक्शन थे? सर्टेन नाम की CERT नाम की जो वर्क था उसमें उन्होंने वर्क करना शुरू किया। तो इसके क्या मेन कोर फंक्शंस थे? इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन, कोई भी हिट हुआ, कोई भी क्राइम हुआ, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी एडवाइजरीज, क्राइम होने से पहले। अच्छा अभी क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम होने से पहले हम क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं, मीन्स सिक्योरिटी लेते हैं। तो सिक्योरिटी एडवाइजरीज ये कंपनी जारी करती थी। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स प्रोवाइड करते थे। डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस। इन सभी तीनों पॉइंट्स के बारे में सभी को पता है। सिक्योरिटी एडवाइजरी, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एंड डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस, इसके बारे में सभी को पता है जी। जिसको पता है वो बताइए। जिसको इसके बारे में पता है वो बता सकते हैं। किसी को नहीं मालूम जी? फर्स्ट है जी सिक्योरिटी एडवाइजरी। अब सिक्योरिटी एडवाइजरी क्या होती है? सिक्योरिटी एडवाइजरी मीन्स जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर फ्लॉज आ रहे हैं, जो नए नए फ्लॉज आ रहे हैं उसको फिक्स करने के लिए कौन कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो सिक्योरिटी एडवाइजरी के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा जी? वो सिक्योरिटी एडवाइजरी के। सिक्योरिटी एडवाइजरी के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमने अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को, अपने सर्वर को, वेब को सेव करने के लिए इम्प्लीमेंट करनी है। वो सिक्योरिटी एडवाइजरी है कि उन्होंने एडवाइस किया है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में जो जो कमियां होती हैं उसकी ऑडिट करना और उसे ठीक करना। नेक्स्ट है जी डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस। फोरेंसिक क्या होता है? फोरेंसिक एनालिसिस मतलब कोई क्राइम हुआ, उसके लिए उस उसको प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको डिटेल्ड उसकी रिपोर्ट बनानी, और जो जो क्राइम परफॉर्म हुआ है उसके रिलेटेड जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं उसे कलेक्ट करना। ऑपरेशनल बेस, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली with approximately 117 dedicated employee coordinating national cyber defense strategies। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था, अप्रॉक्सीमेटली 117 एम्प्लॉय इस चीज़ में वर्क कर रहे थे। ठीक है। नेशनल साइबर डिफेंस स्ट्रेटजीज में। समझ आया जी? नहीं आया तो पूछ लो। नहीं आया समझ तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। नेक्स्ट करवाऊँ? आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जी, आपको समझ नहीं आ रहा? आप रिस्पॉन्ड तो करिए, चैट में रिस्पॉन्ड करिए, चैट तो करिए, तो अब मुझे समझ आएगा कि हाँ जी आपको पता चल रहा है, आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक या नहीं हो रहा। जी। नेक्स्ट है जी
certain directive April 2022, अप्रैल 2022, game changer in incident reporting. 6-hour mandate reporting of cyber incident within 6 hours of awareness, a revolutionary timeline for cyber security response. साइबर सिक्योरिटी के रिस्पॉन्स के लिए जी 6 आवर्स की टाइमलाइन मैंडेटरी की गई, ठीक है, ताकि आप उसके अंदर वर्क हो सके। नेक्स्ट है जी यूनिवर्सल कवरेज applies to all organizations serving Indian customers, including government agencies, private companies, and service provider. यूनिवर्सल कवरेज देनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग इंडियन कस्टमर, सभी ऑर्गेनाइजेशन को जो इंडियन कस्टमर्स को कोई भी चीज़ें सर्व कर रही थी, चाहे वो सर्विस चाहे वो प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज भी थी उसमें, प्राइवेट कंपनीज भी थी एंड बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज अप टू 1 year imprisonment प्लस ₹1 lakh फाइन अंडर आईटी एक्ट प्रोविजन। एक लाइबिलिटी रखी गई, एक फाइन रखा गया कि 1 year इम्पर्जमेंट प्लस 1 लाख फाइन आईटी एक्ट के अंदर। आ रहा है जी समझ? कुछ पूछना है? What must be reported? Key incident types. What must be reported? Key incident की types कौन कौन सी? Data and access breaches. Data and access की जो breach होती है, डाटा की breach या access की breach. Unauthorized access, data breaches, malware attacks and phishing attempts target sensitive information. ये सभी टाइप के अटैक्स, जैसे अनऑथराइज एक्सेस जिथे मतलब हमने ऑथराइज नहीं किया हुआ वो वाला एक्सेस, डाटा का ब्रीच होना, मालवेयर्स के अटैक होने, वायरस वॉर्म ट्रोजन के अटैक्स हो गए, एंड फिशिंग के अटेम्प्ट्स। टारगेटिंग क्या टारगेट करते थे ये? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को टारगेट करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स, DDoS अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी DDoS अटैक के बारे में किस किस को पता है? DDoS अटैक क्या होता है? DDoS अटैक के बारे में सभी को पता है? अच्छा जी, एक 119 OMC, इनको कोई इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप माइक ऑन करिए और बताइए कि क्या चीज़ क्लियर नहीं हो रही। आप अपना माइक ऑन करिए। 119 OMC, माइक ऑन करके बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई? एक बार माइक ऑन करके बताइए।
थोड़ा जल्दी कीजिए जी। सर्ट इन के बारे में। ओके। सर्ट इन क्या है जी? इंडिया साइबर सिक्योरिटी सेंटिनल। ठीक है। कब स्टैब्लिश हुई? 2003 में, आईटी एक्ट सेक्शन 70 बी के अंडर, इंडियाज नेशनल नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसके क्या मेन फंक्शन थे, क्या करती थी ये सर्टिन? इंसिडेंट रिस्पॉन्स करती थी, कोऑर्डिनेशन करती थी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब किसी भी साइबर अटैक पे, या हो रहा है साइबर अटैक, होने वाले या हो चुके साइबर अटैक पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स करती थी। सिक्योरिटी एडवाइजरीज जारी करती थी कि कौन कौन सी सिक्योरिटी एडवाइजरीज हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी के रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। नेक्स्ट है जी, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट देती थी। ऑडिट जो हमने पिछला एक चैप्टर पढ़ा था पूरा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का, वो चीज़ पढ़ा है आपने? तो अगर आपको वो चैप्टर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर एक बार दोबारा देखिए, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। एंड नेक्स्ट है जी, डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस। डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस करते थे, मतलब कि डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी ने कोई क्राइम किया साइबर का, तो उसको, हैकर को पकड़ना, उसके लिए जो प्रूफ चाहिए, मुझे वो एविडेंस चाहिए, एविडेंस गैदर करने, डाटा को सेव करना, और जितने भी एविडेंस है कलेक्ट करके कोर्ट तक लेके आने। ऑपरेशनल बेस, हेड क्वार्टर इसका था कहाँ पे ऑपरेशनल थे ये? न्यू दिल्ली के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 117 डेडिकेटेड एम्प्लॉयज इन्होंने रखे कोऑर्डिनेटिंग नेशनल साइबर डिफेंस स्ट्रेटजीज के लिए। ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? जी। अ, जी, उन्होंने, एक पर्सन ने मुझे आंसर किया था कि नेटवर्क या ट्रैफिक को रोक सकते हैं डीडॉस के थ्रू। मेरा डीडॉस का क्वेश्चन था। डीडॉस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडॉस। नेटवर्क या ट्रैफिक को रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते, डीडॉस के अंदर रोक नहीं रोक नहीं सकते। सकते सर इसमें। जी, रोक नहीं सकते। जो सर अटैक, जो अटैकर होता है सर, वो मतलब कि बहुत ही मात्रा में ट्रैफिक भेजता है ताकि जो साइट है वो डाउन हो जाए या तो स्लो हो जाए या बिल्कुल सही है। बिल्कुल ही क्रैश हो जाए, ताकि यूजर उसका मतलब इस्तेमाल ना कर पाए। बिल्कुल जी, अटैकर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैकेट सेंड करता है ताकि वो, जो हमारा नेटवर्क है वो जाम हो जाए, जहाँ वो नेटवर्क डाउन हो जाए। ये बिल्कुल सही है। डीडॉस ये होता है। अभी डीडॉस की बात की थी हमने, कहाँ पे की थी? इसमें की थी। कल भी हुई थी सर। हाँ जी, इसमें की थी। कल भी हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, कल हमने डीडॉस पे काफ़ी चर्चा की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक के अंदर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक कहते हैं डीडॉस अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईओटी डिवाइसेस। अच्छा, आईओटी डिवाइसेस के बारे में पता है जी किसी को? काफी ट्रेंडिंग डिवाइसेस है आईओटी। आईओटी डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइजेस। आईओटी डिवाइस के बारे में बताइए थोड़ा सा, किसी को आइडिया है बताइए? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। बताइए बताइए बताइए, किसी को भी आइडिया है आईओटी डिवाइसेस का? किसी ने सुना भी नहीं आईओटी के बारे में?
ओके। आईओटी डिवाइसेस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि हमारे जो नेटवर्किंग में टूल्स यूज होते हैं वो भी आते हैं, या फिर इसमें आते हैं हमारा फ्लिपर जीरो आता है, रेस्पीबेरी पाई आता है। रेस्पीबेरी पाई तो सुना होगा, रेस्पीबेरी पाई। नहीं सर। नहीं सुना? ओके। रेस्पीबेरी पाई ना आपका एक मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। वो कितना का होगा जी? आपके एक हाथ जितना। आपका हैंड अभी बड़ा है, इससे भी छोटा, इतना का कंप्यूटर होगा। दिस इज कॉल्ड रेस्पीबेरी पाई। उसके अंदर प्रॉपर रैम है, प्रॉपर उसका प्रोसेसर है, रैम है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क उसमें लगती है। ठीक है, आप उसमें कार्ड भी लगा सकते हो कोई, है ना, स्टोरेज के लिए। तो ये आपका एक प्रॉपर कंप्यूटर है, उसको आप स्टोरेज सर्वर भी बना सकते हो। उससे आप कोई भी काम ले सकते हो जो कंप्यूटर से लेते हो। इसी तरह से फ्लिपर जीरो है। फ्लिपर जीरो भी एक बहुत अच्छा डिवाइसेस है जो आरएफ वेव्स पे काम करता है। फ्लिपर जीरो सेंड किया जी मैंने। फ्लिपर जीरो देखो आपके चैट में। फ्लिपर जीरो, दिस इज फ्लिपर जीरो। और ये रहा जी आपका रेस्पीबेरी पाई। ये जो मैं सेंड कर रहा हूँ ना आपको, उसके ऊपर चैट में आप इनको कॉपी करके पेस्ट कर लो, तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें जो वर्क करती हैं। यहाँ पे काम करिए, चैट जीपीटी में जाइए। चैट जीपीटी पे जाके लिखिए नंबर ऑफ आईओटी डिवाइसेस, नंबर ऑफ आईओटी डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है जी, चले आगे चले। जी सर। IoT devices compromises and digital payment system breaches। अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा होता है जिसके थ्रू हम डिजिटल पेमेंट करते हैं? हमारी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके अंदर ब्रीच आना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक थे। आगे है जी डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रेड्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म के कौन कौन से थ्रेड्स थे, मतलब कौन कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म में कमियां थी या फिर लूप होल्स थे, थ्रेड्स थे। फेक मोबाइल ऐप्स, फेक मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी हिट हो रहे थे। नेक्स्ट है जी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्रीचेस। सोशल मीडिया के अकाउंट भी ब्रीच हो रहे थे, यानी कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये आपका सोशल मीडिया आ गया, ये भी ब्रीच हो रहे थे अकाउंट्स इसके।
क्लाउड सर्विस अटैक, क्लाउड के ऊपर सर्विस अटैक हो रहा था। क्लाउड मतलब मेरा गूगल क्लाउड, मेरा अमेजोन क्लाउड, और भी बहुत सारे क्लाउड्स हैं। मलिशियस ब्लॉकचेन एक्टिविटीज, ब्लॉकचेन में बहुत सारी मलिशियस एक्टिविटी भी हो रही थी। ब्लॉकचेन भी पता है आपको, जिसमें हमारी क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। बिटकॉइन, हमारे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, डॉज हो गया, ये सारे क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी जिसमें वर्क करती है क्रिप्टो। ब्लॉकचेन आ गया। हाँ जी। नेक्स्ट है जी, अच्छा इसमें एक फेक मोबाइल ऐप्स की बात हो रही है। फेक मोबाइल ऐप्स किस टाइप से होती हैं, किस टाइप्स की ऐप्स की बात हो रही है, कौन बता सकता है? फेक मोबाइल ऐप्स, नहीं पता जी किसी को। मतलब फेक मोबाइल ऐप्स मतलब जिसके अंदर आपका डाटा आपसे लिया जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट्स हो गए, मैसेजिंग हो गया, कॉल्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, एक्सेस गैलरी हो गया, फ़ोटोज़ हो गई, है ना, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे ले रही है, और वो आपको मतलब मलिशियस पेलोड के थ्रू हिट कर रही है, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जाए, मतलब अटैकर के पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है जी, इंसिडेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इंसिडेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, व्हाट सर्टेन एक्सपेक्ट्स, क्या एक्सपेक्ट करते थे वो। सो फर्स्ट वन है जी, इंसिडेंट डिटेल। पहली तो चाहिए इंसिडेंट की फुल डिटेल, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हर चीज। कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट समरी इंक्लूडिंग डिटेक्शन मेथड्स, टाइमलाइन एंड इनिशियल असेसमेंट ऑफ स्कोप। कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट समरी इंक्लूडिंग डिटेक्शन मेथड, टाइमलाइन उनकी प्रॉपर क्या टाइमलाइन हुई, एंड इनिशियल असेसमेंट ऑफ स्कोप, किस स्कोप के अंदर आ रहा है उसकी पूरी असेसमेंट। नंबर टू था जी, सिस्टम इम्पैक्ट एनालिसिस, सिस्टम अफेक्टेड, प्रायर सिक्योरिटी ऑडिट्स, ongoing investigation details, and preliminary damage assessment। सिस्टम इम्पैक्ट एनालिसिस में क्या है, कहते हैं कि सिस्टम अफेक्टेड, कौन कौन से सिस्टम्स इफेक्टेड थे, प्रायर सिक्योरिटी जो ऑडिट्स थी उसकी, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन डिटेल जो चल रही है इन्वेस्टिगेशन उसकी फुल डिटेल, एंड प्रिलिमिनरी डैमेज असेसमेंट, असेसमेंट जो डैमेज हुए हैं। नंबर थ्री है जी, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, impact assessment, vulnerabilities exploited, immediate mitigation steps, and remediation strategies। Impact assessment, vulnerability
एक्सप्लॉयटेड, मतलब जो जो वनरेबिलिटीज थी, जो जो कमियां थी, ठीक है, उसको एक्सप्लॉयट किया गया, उसको हिट किया गया। वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आती थी? फर्स्ट वन था जी इम्पैक्ट असेसमेंट, असेसमेंट का क्या इम्पैक्ट है। सेकंड आ गई हमारी वनरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेड, जो जो वनरेबिलिटीज हमने एक्सप्लॉयट की वो हिट करके देखी वो। नेक्स्ट है जी इमीडिएट मिटिगेशन स्टेप, मिटिगेशन के कौन कौन से स्टेप हमने इमीडिएट परस्यूड किए। एंड रेमिडिएशन स्ट्रेटजीज, कैसे उसको ठीक करना है, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी, कैसे रेमिडिएशन करना है, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी। नंबर 4 है जी एविडेंस प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, सॉरी, एविडेंस प्रिजर्वेशन। एविडेंस प्रिजर्वेशन क्या हुआ? सिस्टम लॉग्स फ्रॉम पास्ट 180 डेज, 180 दिन से पुराने सिस्टम के जो लॉग्स होते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ रिपोर्टिंग, पर्सनल एंड फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन इसके अंदर आती है। प्रिजर्व करके रखना एविडेंस को। अब 180 दिन पुराने लॉग्स तो कहीं मिलेंगे नहीं, उसको प्रिजर्व करके रखना कहीं पे, कॉन्टैक्ट डिटेल को कहीं संभाल के रखना। एंड फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन भी इसके अंदर आता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नेक्स्ट है जी CERT-IN's कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट गाइडलाइंस जुलाई 2025 के अंदर अभी आई है, ठीक है। सर्टेन कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की जो गाइडलाइंस हैं जुलाई 2025 में आई हैं, क्या है? फर्स्ट है जी ब्रॉड एप्लीकेशन, ब्रॉड एप्लीकेशन applies to certain unfettered auditors and auditees across public and private sector। सभी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑडिटर्स एंड ऑडिटीज को ये सारी गाइडलाइंस भेजी गई हैं, ब्रॉड एप्लीकेशन उन्होंने करवानी है। सेकंड है एडवांस्ड कवरेज, एडवांस्ड कवरेज मतलब एनकम्पासेस रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट आ गई। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? रिस्क असेसमेंट, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट देखते हैं। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट पता है जी किसी को? बताइए जिसको भी पता है रिस्क असेसमेंट। नहीं पता? मतलब रिस्क को एनालाइज करना, रिस्क को देखना। साइबर सिक्योरिटी में आपके कहीं पे भी नेटवर्क के अंदर, सर्वर के अंदर, वेब में कहीं पे भी क्या क्या रिस्क है, रिस्क को असेस करना, ठीक है। रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क को देखना और बताना कि हाँ ये सब चीज़ों में आपको रिस्क है, यहाँ से आपकी वो चीज़ हैक हो सकती है, मतलब आपके ऊपर ये साइबर अटैक हो सकता है। ये होगी हमारी रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में पता है जी किसी को? सर इसमें खुद ही मतलब कि हम हैक करते हैं सिस्टम वेबसाइट को
और मतलब कि जो फ्लो देखते हैं कि मतलब कि कैसे जो रियल हैकर होगा उसके करने से पहले हम इन चीज़ों को करते हैं। जी, जो रियल हैकर आपके सर्वर या फिर नेटवर्क पे आएगा, वो कौन-कौन से अटैक करके देखेगा, ताकि वो अटैक ना कर पाए, उससे पहले आप खुद अटैक करके उस चीज़ को सिक्योर कर लेते हो। ये होता है जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया जी। आप काफ़ी नॉलेज है आपको। आपने पहले इस चीज़ के बारे में स्टडी की है? सर मैंने कोर्स किया था मऊ में एडवांस साइबर ऑपरेशंस का, तो ठीक है। उसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं मतलब जो मेरे को बीच में आती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है। मतलब देखिए जैसे आपको नॉलेज है तो आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे से ब्रीफ हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। जी, जी, सर। सो बाकियों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ा-सा समझने में स्टार्टिंग में। जी, सर। नेक्स्ट है जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई भी उसके अंदर एडवांस कवरेज के अंदर थी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के थ्रू बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, बहुत चीज़ों में बदलाव किए गए, है ना? एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हिट आउट की गई, ताकि इन सब चीज़ों को साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की गाइडलाइन के अंदर रखा गया। आगे है जी ब्लॉकचेन ऑडिट। ब्लॉकचेन ऑडिट में क्या था? ब्लॉकचेन ऑडिट। ब्लॉकचेन मतलब तो पता ही है सभी को। ब्लॉकचेन का मतलब तो पता है ना सभी को, जिसमें हमारे क्रिप्टो करेंसी बनती है, वो ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन की ऑडिट थी कि जो क्रिप्टो करेंसी बनती है उस ब्लॉकचेन के अंदर, पूरी ब्लॉकचेन के अंदर कोई कमी, कोई चीज़ में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, लूप होल, उन सब चीज़ों को देख के ब्लॉकचेन ऑडिट भी इसके अंदर रखी गई। एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड पता है सभी को? क्लाउड हमारा जिसके ऊपर हम डाटा सेव करके रखते हैं अपना। जहाँ पे डाटा सेव करते हैं सॉफ्ट में सर हम जी नेट के लाइक ऊपर से सर्वर, सर्वर को सर हम लाइक क्लाउड कह सर सकते हैं, सर सर्वर जैसे ही है ना? जैसे हमारा, आपने गूगल ड्राइव पे डाटा सेव किया हुआ है। गूगल ड्राइव पे किस किस ने सेव किया है? सर गूगल ड्राइव पे होता है, जियो का क्लाउड होता है, वीवो का क्लाउड होता है, एप्पल का क्लाउड होता है सर। सब जी। कोई अपना डाटा उस पे सेव कर सकते हैं सर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि ये क्लाउड किस हद तक सेफ है? क्लाउड किस हद तक सेफ है? हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल पिक्स या पर्सनल डाटा क्लाउड पे डाल देते हैं कि हमारे स्टोरेज हमारे पास कम है तो क्लाउड पे रख लेते हैं। तो ये डाटा किस हद तक सेफ है? इसीलिए तो क्लाउड सिक्योरिटी के बीच में इन्होंने ऑडिट डाली है। ऑडिट के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी इसीलिए डाली गई है क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज क्या कर रही हैं, फ्री में क्लाउड दे रही हैं, फ्री में क्लाउड दे रही हैं। अब आपको क्लाउड मिल रहा है 15 GB 20 GB। अगर कहीं से 100 GB का क्लाउड फ्री मिले तो आप फटाफट ले लोगे कि जी फ्री मिल रहा है, 100 GB का क्लाउड है, क्लाउड स्टोरेज है 100 GB की। अब मेन उनका पर्पस क्या था क्लाउड देने का? क्लाउड का मेन पर्पस था कि उसका जो क्लाउड का डाटा है वो सर्वर पे स्टोर हो रहा है और उनके पास जा रहा है। तो इसका मतलब ये था कि आपका जो डाटा है वो उनके पास प्रॉपर जा रहा है, जिसका वो क्लाउड है। तो इसके अंदर भी क्लाउड की सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। तो क्लाउड की सिक्योरिटी कैसे हो सकती है और सबसे ज़्यादा सिक्योर क्लाउड कौन सा है? ये तो एक मतलब एडिशनल पॉइंट है, मुझे याद आ गया, सो मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लाउड की सिक्योरिटी क्या होती है और कौन सा क्लाउड सबसे ज़्यादा सिक्योर है डाटा रखने के लिए?
सर जिस क्लाउड में हम पैसा दे के जब लेते हैं ना सर, और जिसमें से टू लेयर सिक्योरिटीज या 3 लेयर सिक्योरिटी जब पहले से ही देता है वही सिक्योर, थोड़ा सा सिक्योर है सर। बाकी जी तो सब अगर फ्री दे रहा है तो आपका डाटा पक्का रीड करता है और उसको यूज करता है सर। जी, उसको यूज भी करते हैं, बिल्कुल सही है। अभी देखिए, अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू अदर क्लाउड्स की, सबसे ज़्यादा सिक्योर है आज के टाइम में एप्पल क्लाउड। वो आप पूछोगे क्यों, गूगल क्लाउड क्यों नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड क्यों नहीं, है माइंड में सर वो क्वेश्चन? फ्री नहीं है, एप्पल क्लाउड आपको खरीदना पड़ता है सर। हाँ जी, देखिए, आप पैसे दे के भी खरीद रहे हैं, बट एक सिक्योरिटी की पॉलिसी मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी। सिक्योरिटी की पॉलिसी में थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कि है क्या, कि जो एप्पल का क्लाउड है ना, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। नहीं समझे? सर एक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नहीं है सर? चेक करिए। मुझे तो जो बेस्ट लगा, जो मैंने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्रॉपर अपने तरफ से एनालाइज किया, मैंने तो वो बताया। अब आप चेक करिए कि गूगल, अमेजोन, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, जियो क्लाउड हो गया, बाकी सारे क्लाउड क्या एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है या नहीं। जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है वही सबसे सिक्योर क्लाउड है। अब एंड टू एंड एनक्रिप्शन है क्या, वो समझ लो, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और जैसे आप। व्हाट्सएप। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, बताता हूँ बाद में, बताओ, बोलो बोलो, बताओ बताओ जी, बताओ क्या पूछ रहे थे? सर सर्वर से डायरेक्ट एंड यूजर तक। हाँ जी, सर्वर से डायरेक्ट एंड यूजर तक, बिल्कुल सही है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। इसका जो डाटा है वो सर्वर को भी नहीं रीड कर सकता, सर्वर भी इस डाटा को रीड नहीं कर सकता। कोई थर्ड पर्सन तो क्या रीड करेगा, सर्वर भी इस डाटा को रीड नहीं कर पाएगा। ये है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में सर डाटा हमारा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में क्लाउड में सेव होता है और रिटर्न में सब हमारे एंड पे ही आके वो डिक्रिप्ट होता है सर। नहीं जी तो वहां पे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ही रहता है, ना कोई इसको रीड कर सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना पढ़ सकता है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसकी जो डिक्रिप्शन की है वो सिर्फ आपके पास ही होती है, उसकी जो बैकअप कीज है वो भी आपके पास ही होती हैं। एक रिसेंट मेरे पास केस आया था, उनका आईफोन था, आई थिंक वो 15 था या 14 था कुछ। तो उनका आई क्लाउड लॉक हो गया। वो कहते जी हमारा आई क्लाउड लॉक हो गया, ये मैंने ओपन करवाना है। अब ये चोरी के भी फ़ोन आते हैं, आई क्लाउड लॉक वाले आते हैं ना। किसी का फ़ोन चोरी हो गया, वो अपना आई क्लाउड लॉक कर यस देता है। सर, यस सर, आते हैं सर। आते हैं ना, आते चोरी हैं के सर। बहुत फ़ोन आते हैं जिसमें आई क्लाउड लॉक होता है। वो मेरे पास आए जी, सर आई क्लाउड अनलॉक करवाना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है जी। तो आई क्लाउड का मेन देखिए, अभी एक फंडा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने आई क्लाउड का जो लॉक था, अच्छा उन्होंने अपनी सारी आइडेंटिटी दे दी, आईफोन का बिल मुझे दे दिया, डब्बा बिल सारा कुछ उन्होंने न्यू लिया था, तो वो सारा मुझे दे दिया। और जिस नाम पे आई क्लाउड बना हुआ था उसके भी उन्होंने मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। ये देखो जी, ये मेरा नाम है, इसी नाम पे मेरा आई क्लाउड बना हुआ है, और इस टाइम को इस डेट ऑफ बर्थ के साथ, इसके साथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बना था। अब इसका कोई हल निकाल दो कि मुझे आई क्लाउड का पासवर्ड मिल जाए। अब इसका कोई हल है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये खुद एप्पल कह रहा है। एप्पल से उन्होंने कांटेक्ट किया और एप्पल ने डायरेक्ट कह दिया कि जी हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। जो पासवर्ड है वो आपके पास है, जो रिकवरी कीज़ हैं वो भी आपके पास हैं। ना हम इसे रीड कर सकते हैं, ना आपको इसकी रिकवरी दे सकते हैं। चाहे आप एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप किसी भी लेवल के पर्सन हो, हम ये दे ही नहीं सकते, ना हमारे पास है। हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। आप चाहो तो उसे रिमूव कर दो, क्लिक टू रिमूव है। एप्पल अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से ही जाना जाता है।
सभी को आवाज आ रही है ना? एक पर्सन को आवाज नहीं आ रही। जी जिनको आवाज नहीं आ रही वो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए, उनका कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो एप्पल का क्लाउड इस तरह से काम करता है। सो मुझे सबसे ज़्यादा सिक्योर क्लाउड एप्पल का लगा। तो आप मुझे कल बताना, सभी ने मुझे बताना है कि हाँ जी आपको सभी को सबसे अच्छा, सबसे सिक्योर क्लाउड कौन सा लगा। आप मुझे सब कल ये होमवर्क बताएंगे, ये आपकी रिसर्च है। तो फिर सर थैंक यू सर। अच्छा जी, हाँ हाँ जी, कहाँ पे थे हम? क्लाउड पे थे सर, सिक्योर डाटा कैसे, सिक्योर डाटा क्लाउड। किस क्लाउड। हाँ जी, क्लाउड सिक्योरिटी पे। उसके बाद है जी हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड है क्या? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मींस एम्फेसिस, ऑडिटर, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल, skepticism, transparency and adherence to international सर स्क्रीन क्यों नहीं हो रही सर? एक सेकंड मैं करता हूँ, मुझे लग रहा है वो स्क्रीन बंद हो गई थी। ओके है जी, अभी ठीक है जी। डन सर। जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करना, प्रोफेशनलिज्म को मैच करना, ट्रांसपेरेंसी को मैच करना, ठीक है, अपना क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। ये चीज़ें भी अपडेट हुई हैं जुलाई 2025 की ऑडिट गाइडलाइंस के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन मैंडेट, मैंडेट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आईसीटी सिस्टम क्लॉक्स। कहते हैं मैंडेटरी कर दिया था क्या? सिंक्रोनाइजेशन करना आईसीटी सिस्टम्स के साथ। एंश्योर एक्यूरेट इंसिडेंट एनालिसिस एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज, जिसके लिए ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज के लिए भी एक मैंडेटरी कर दिया था आईसीटी के अंदर अपने क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना। नेक्स्ट है जी अनहांस्ड डाटा गवर्नेंस, मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव लॉग्स, है ना। मैंडेटरी कर दिया, क्या मैंडेटरी कर दिया जी? मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉग्स को मेंटेन करना, किसको? कॉम्प्रिहेंसिव लॉग्स एंड केवाईसी नॉर्म्स फॉर डाटा सेंटर। डाटा सेंटर के लिए केवाईसी नॉर्म्स, केवाईसी मतलब मेरी खुद की केवाईसी जिसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह प्रॉपर अटैच्ड हो। वीपीएन एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए, अब वीपीएन के लिए भी ये चीज मैंडेटरी थी, क्लाउड सर्विस जो दे रहा है उसके लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया था। नेक्स्ट है जी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, हमेशा उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट एंड वनरेबिलिटी असेसमेंट मैंडेट फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेंशियल सर्विसेज, मतलब कॉन्टिन्यूसली उस चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी विजुअलाइजिंग इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर सर्टेन डायरेक्टिव। विजुअलाइजिंग इम्पैक्ट कौन कौन सा है? बिफोर डिलेड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, आफ्टर 6 आवर रिपोर्टिंग। पहले क्या था? फ्रेगमेंटेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म था, आप कोऑर्डिनेटेड नेशनल रिस्पॉन्स आ गया। कॉस्टली डाटा ब्रीच, लीगल एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क लॉन्च हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। द रोड अहेड बिल्डिंग अ सिक्योर डिजिटल इंडिया, पहले है जी ग्लोबल अलाइनमेंट, certain involving policies align with the international cyber security best practices के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, ऑनगोइंग अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस चलती रहनी चाहिए। कॉम्प्लाइंसेस, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की, बिजनेस की, सिटीजन यूनाइटेड अगेंस्ट अमर्जिंग साइबर थ्रेट्स। जो साइबर थ्रेट्स हो गए हैं उसके रिलेटेड ये चीज़ हमें प्रॉपरली वर्क करनी है। सो कहते हैं कि टुगेदर वी आर सिक्योरिंग इंडिया डिजिटल फ्यूचर थ्रू रॉबस्ट पॉलिसीज। इस पॉलिसीज के थ्रू हमारा जो डिजिटल फ्यूचर है वो सिक्योर हो रहा है। तो स्विफ्ट रिस्पॉन्सिज मैकेनिज्म एंड अनवेयरिंग कमिटमेंट टू साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अभी देखिए जी, एक बार मैं स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बार चेक कर लीजिए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन इंडिया, द रोल ऑफ द सर्टेन। नेक्स्ट है जी इंडिया साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप, राइजिंग स्टेक्स। नेक्स्ट है जी सर्ट इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी सेटिनल। नेक्स्ट है जी सर्ट इन डायरेक्टिव अप्रैल 2022 से। गेम चेंजर इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग, 6 आवर मैंडेट हो गया था, यूनिवर्सल कवरेज हो गई थी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो गए थे। व्हाट मस्ट बी रिपोर्टेड, क्या मस्ट बी रिपोर्टेड होना चाहिए की इंसिडेंट टाइप्स के अंदर। इंसिडेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, व्हाट सर्टेन एक्सेप्ट्स। सर्टेन कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की गाइडलाइंस, क्या क्या चीजें गाइडलाइन में चेंज हुई 2025 में। स्ट्रेटनिंग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, सर्ट इन ongoing initiatives, visualizing impact before and after certain directives, the road ahead, building the secure digital India। आज के दिन में आपको सभी जितने भी आज तक के लेक्चर्स हो गए हैं सभी की रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। पिछले 3 या 4 लेक्चर की रिकॉर्डिंग है और जो अभी 3 की पेंडिंग है वो भी आपको आज प्रॉपर चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने कुछ पूछना है जी? चलो सर जी बताइए। सर जैसे आपने बताया था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में iCloud जो सेफ है, हाँ जी। तो सर मतलब कि जो व्हाट्सएप के ऊपर आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, तो वो अनसेफ है क्या? नहीं, व्हाट्सएप आपका जिसका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऑन है वो सेफ है। तो सर जो हम जिस कंपनी ने व्हाट्सएप बनाया वो देख नहीं सकती क्या हमारे मैसेज? नहीं, जिसका एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन है उस पे नहीं देख सकती, तो बाकी सर पे हमें देख मतलब सकती कि है। मैंने पढ़ा था तो एक सॉफ्टवेयर होता है पेगासस करके, वो मतलब कि पेड होता है, हम्म। तो उस वो मतलब करोड़ों के हिसाब से है, तो गवर्नमेंट को मतलब कि वो ऑथराइज होता है, तो गवर्नमेंट तो पढ़ सकती है मैसेज, अगर मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी चीज ऐसी देखनी हो तो। देखिए जो डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है कंपनी की पॉलिसी के अंदर, तो उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं सर्वर पे सेव होता, वो पढ़ कहाँ से लेंगे? सर आप एक बार देखना सर खुद, मतलब ठीक है। पेगासस करके, मतलब कि मतलब कि ऐसे जो सॉफ्टवेयर है वो करोड़ों के हिसाब से आता है, तो मतलब कि हम तो ले नहीं सकते उसको, हाँ जी। तो गवर्नमेंट होती है सर, वो ही ले सकती है इन चीजों को तो। ठीक है, सर कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक करूंगा फिर मैं कल बताता हूँ आपको। ओके सर। जी यस। ओके जी, जय हिंद जी।